बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ चाइनीज़ बिरयानी। बहुत ही खिली खिली सी दानेदार सी हम लोग आज बनाएंगे। घर पर से झटपट से ये तैयार हो जाती है और बहुत ही कम मसालों के साथ ये 1 से 2 मसालों में बहुत ही ज़बरदस्त से फ्लेवर के साथ हमारी चाइनीज़ बिरयानी जौन सी है वो डन हो जाती है। और ये इतनी ज़बरदस्त बनती है कि जिन लोगों को वेजिटेबल्स नहीं पसंद है, जो नहीं खाते हैं बच्चे अक्सर, वो भी बड़े शौक़ से खाएंगे। तो जल्दी से चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया एक प्यारा सा बाउल और उसमें लूँगी 2 कप राइस। मैं बासमती पुराने राइस ले रही हूँ जी, ठीक है जी। इनको चुनकर अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। अब इनको भिगो कर रख दूँगी। एक ले लेंगी अब प्यारी सी कटोरी और उसमें मैं लूँगी 2 एग। ठीक हो गया जी। तो 2 एग इसमें हम लोग तोड़ लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है। अब इसमें डालेंगे जी 1/4 टीस्पून में डालूंगी इसमें ज़रदा रंग, ठीक है। इससे कलर बहुत ही ज़बरदस्त आता है, ये आपने स्किप नहीं करना, ज़रूर डालना। 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी इसमें डालूंगी जी मैं कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर, ठीक है। और इनको अच्छे तरीके से अब कर लेंगे बीट। ज़रदा रंग डालने से कलर जोन से है एग का वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है, जो कि राइस में बहुत ही देखने में भी अच्छा लगता है और बहुत खूबसूरत लुक भी आती है, ठीक है जी। तो अब इसको कर लेते हैं साइड पर। अब ले लिया है जी एक पैन और उसमें डालूंगी मैं 2 टेबलस्पून जितना ऑयल। इससे ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है, 2 स्पून ही हम ऑयल लेंगे और इसको पेंदे पर अच्छे तरीके से फैला लेंगे और इसको गरम होने देंगे जी हम। ऑयल जैसे ही हमारा गरम हो जाएगा तो इसमें हम लोगों ने जो बीट करके रखे हैं एग वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो यहाँ पर पूरे पैंदे पर हम फैला देंगे जी एग को और इसको हम लोग अभी हिलाएंगे नहीं, पहले एक साइड से हम लोग पकने देंगे। बर्तन को अच्छे तरीके से हम साफ़ कर लेंगे, ठीक है जी। अब देखें जी इसको एक साइड से पक गए हैं, तो अब इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा कलर आया है और देखने में भी आंखों को बहुत ही भला लग रहा है। तो अब हम स्पैचुला की मदद से इसको इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी कटिंग जो सी है वो हो जाती है। आप नाइफ़ के साथ भी कर सकते हैं जी, फ्राई पैन से निकाल कर प्लेट में रख के, लेकिन मैंने फ्राई पैन में ही कर ली है। अब इसको कर देते हैं साइड पर। अब प्यारी सी कढ़ाई को रख लिया है जी चूल्हे पर और इस पे मैं लूँगी 1/2 कप ऑयल। 2 कप मेरे राइस हैं तो मैं 1/2 कप ऑयल ले रही हूँ। मेजरमेंट को आपने ध्यान से देखना है क्योंकि ये परफेक्ट मेजरमेंट मैं बता रही हूँ। जब आप मेजरमेंट के साथ चीज़ को बनाएंगे तो वो परफेक्ट बनेगी। अब मैंने 1 टेबलस्पून लिया है जी चॉप किया हुआ लहसुन, बारीक चॉप किया है, पेस्ट नहीं यहाँ पर लेंगे, हमने चॉप किया हुआ लहसुन लेना है। इससे फ्लेवर जो सा है बहुत ही मज़े का आता है और खुशबू तो लाजवाब है। अब इसको करेंगे जी लाइट सा हम लोग गोल्डन, ठीक है जी। जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है, इसके में से खूबसूरत सी खुशबू आना शुरू हो जाए, तो बस ये इतना ही हम लोग इसको करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा जो सा है लहसुन वो कलर चेंज कर रहा है, अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। तो इसमें मैंने ले ली है जी हरी प्याज, ठीक है जी। इसका वाइट वाला पार्ट भी और थोड़ा सा मैंने ग्रीन पार्ट भी शामिल किया है। यहाँ पर थोड़ा सा हम सौते करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने इसको ब्राउन या गोल्डन बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है जी। प्याज को थोड़ा सा नरम करेंगे। जैसे ही प्याज थोड़ा सा अपना कलर चेंज करेगा तो इसमें हम लोग डाल देंगे 250 ग्राम मैंने लिया है बोनलेस चिकन और उसको छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने जो सा है वो कट कर लिया है। उसको करेंगे फ्राई। अब चिकन को अच्छे तरीके से लहसुन के साथ और प्याज के साथ हम लोग कर लेंगे फ्राई, इतना कि ये वाइट हो जाए। अच्छा जी, एक साइड पर वो और दूसरी साइड पे मैंने राइस को बॉईल करने के लिए रख दिया। इसमें सिर्फ मैंने नमक और 1 टेबलस्पून जो है ना ऑयल का डाल के राइस बॉईल कर रही हूँ। तो देखें जी चिकन हमारा वाइट हो गया है, तो 3 से 4 मैंने ली हैं जी ग्रीन चिल्ली और इनको बारीक बारीक सा मैंने कटिंग कर लिया है, वो इसमें मैंने डाल दी है। और 1 टीस्पून डालूँगी यहाँ पर मैं नमक और 1 टीस्पून ही डालूंगी मैं फ्रेश पिसा हुआ दरदरा कुटा हुआ जो से है ना काली मिर्च का पाउडर, ठीक है। अब इन तमाम तीनों इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छे तरीके से मैं फ्राई करूंगी चिकन को। तो देखिए जैसे ही चिकन हमारा फ्राई हो रहा है ना, तो ये गोल्डन कलर का हो रहा है, ब्राउनिश की तरफ जा रहा है, ठीक है जी। तो ये अंदर तक हमारा जो सा फ्लेवर चले जाएंगे चिकन में। बहुत ही मज़े का जूसी सा चिकन हमारा
रेडी होगा इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पर डालूंगी सॉसेस। 1 टेबल स्पून मैंने डाला है सिरका, 1 टेबल स्पून ही सोया सॉस और 1 टेबल स्पून ही यहाँ पर जाएगा चिली सॉस। ये तीनों सॉसेस जौन सी हैं इस बिरयानी की जान है, इनके बगैर बिरयानी जौन सी है नामुकम्मल है और बन भी नहीं सकती। इनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है जी। ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इस बिरयानी के। अब चिकन को अच्छे तरीके से इनके साथ हम लोग फ्राई करेंगे, ऊपर से कर देंगे कवर, ताकि चिकन जौन से है हमारा नरम हो जाए, टेंडर हो जाए। 6 मिनट के लिए हम इसे करेंगे, कवर करके पकाएंगे इसको, ठीक है जी। तो ये देखें जी माशाल्लाह से 6 मिनट हो गए हैं। चिकन देखें कितने अच्छे तरीके से हमारा जौन सा है वो कुक हो रहा है। और ये छोटे छोटे क्यूब्स में था, तो इसलिए यहाँ पे मैंने ली है जी एक बड़े साइज़ की गाजर। इनको मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है क्यूब्स में, और इसमें से मैंने वो जो कील सा होता है ना, सख्त वाला पार्ट, वो मैंने रिमूव कर दिया था। गाजर थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है, तो 1 मिनट में इसे पहले सेपरेट डालूंगी चिकन के साथ, और 1 मिनट तक हाई फ्लेम में इसको मैं फ्राई करूंगी। आपने फ्लेम को लो या मीडियम नहीं करना है, ना ही इसको ऊपर से कवर करके हम पकाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्रंची सी वेजिटेबल्स रखनी है। वेजिटेबल्स को गलाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है। तो हाई फ्लेम पर ही इसको मैं 1 मिनट तक फ्राई करूँगी, ताकि गाजर जौन सी है वो हमारी थोड़ी सी नरम हो जाए, क्योंकि गाजर थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है, ठीक है जी, गलने में। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 मिनट हो गया है जी इसको फ्राई करते हुए, और गाजर जौन सी है हमारी थोड़ी सी नरम हो गई है। यहाँ पर मैं डालूंगी जी 1 कटोरी मैंने भरकर ली थी बंद गोभी की। इसको भी बारीक बारीक सा कटिंग कर लिया है। यहाँ पे बंद गोभी को डालकर इसको अच्छे से कर लेंगे सारे मटेरियल को मिक्स। और अब जी इसको भी 1 मिनट तक मैंने भूना है। लास्ट पे बिल्कुल हम डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च बहुत जल्दी जो सी नरम हो जाती है, तो इसको हमने क्रंची सा ही रखना है ताकि इसका कलर भी चेंज ना हो। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको पकाएंगे जी, हाई फ्लेम पर ही मैं कर रही हूँ। तो आपने ये ख्याल रखना है कि आंच आपने कैसी रखनी है। बस जी इतना सा हम इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम अपने क्या करेंगे जी, हाफ़ वेजिटेबल जौन सी है हम लोग इसमें से रिमूव कर लेंगे जी, प्लेट में निकाल लेंगे, और हाफ़ जौन सी है वो हम कढ़ाई के अंदर ही रहने देंगे, ठीक है जी। दूसरी साइड पर हमारे जो राइस हैं वो भी बॉयल हो चुके हैं, उनको भी मैंने स्ट्रेन कर लिया है। अब ये जो बची हुई है कढ़ाई के अंदर, इसके ऊपर हम डालेंगे उबले हुए राइस। राइस को मैंने 100% यहाँ पर कुक कर लिया है। बिल्कुल भी इसको मैंने 80% या 90% तक नहीं गलाया है। एक कनी मैंने चावल को नहीं रखा, बिल्कुल फुल कुक जोन से हैं वो मैंने कर लिए हैं। तो हाफ़ चावल जोन से हैं, राइस जोन से हैं, हम यहाँ पर डालेंगे जी। इसकी एक तय लगा लेंगे। अब जो वेजिटेबल्स हम लोगों ने निकाली हैं उसके साथ ऑयल भी काफ़ी ज़्यादा बाहर आया है, तो वो अब हम इसके ऊपर इस तरीके से फैलाएंगे जी तय के ऊपर, ठीक है जी। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त कलरफुल से हमारे लग रहे हैं वेजिटेबल्स चिकन के साथ। और यहाँ पर हमने ग्रीन अनियन जो सा है वो लिया है जी, वो यहाँ पर हम लोग स्प्रिंकल कर देंगे, जो बहुत ही मज़े का फ्लेवर भी देगा और लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। और जो एग हमने फ्राई करके रखा है वो अब यहाँ पर हम लोग इस तरीके से डाल देंगे। ये देखें जी एग का कलर कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना, और बहुत ही मज़े का लग रहा है। ये येलोश येलोश और ग्रीनिश ग्रीनिश रेड रेड सा। और बाकी के जो राइस बचे हैं वो अब हम इसके ऊपर इस तरीके से हम लोग दूसरी तय लगा देंगे राइस की, और इसको स्पैचुला की मदद से हम लोग कर लेंगे। ये देखें जी राइस हमारे बहुत ही लंबे लंबे से बने हैं। अब बाकी का जो मटेरियल हमारा बचा है वो सारा हम यहाँ पर डाल देंगे। प्लेट को अच्छी तरीके से साफ़ करना है ताकि जितना भी इसमें ऑयल वगैरह आया हुआ है वो सारा हमारे राइस के अंदर चला जाए, ठीक है जी। तो बर्तन को हमेशा जब भी कुछ भी बनाएं तो बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ किया करें। तो ये देखें जी माशाल्लाह से इसको सारा फैला दिया। अब दोबारा से ग्रीन अनियन जो सा है यहाँ पे हम लोग स्प्रिंकल करेंगे जी, ठीक है जी। ये देखें जी माशाल्लाह से ये आपने ट्राई करनी है, और फिर आपने बताना है। जो बाकी का एग है वो यहाँ पर हम लोग स्प्रिंकल कर देंगे। यहाँ पर वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी जल्दी से कर दीजिए अपने मिलने जुलने वालों के साथ शेयर, और यूनिक फूड सीक्रेट 1 to 5 को सब्सक्राइब करना मत भूला करें प्लीज़। ये सबसे पहले काम किया करें। जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो इसे हम 15 मिनट का दम देंगे जी। अब ये देखें 15 मिनट हो गए हैं। अब मैंने फ्लेम को नीचे से कर दिया है ऑफ़, और ऑफ़ करके 5 मिनट का मज़ीद मैं इसे दम दूंगी। टोटल हमने 20 मिनट का दम देना है। तो माशाल्लाह से जी 5 मिनट हो गए हैं फ्लेम को ऑफ़ करके दम करने से। ये देखें अभी आपने फ़ौरन इसमें स्पैचुला या कोई भी चम्मच नहीं हिलाना है। पहले हम भाप को अच्छे तरीके से निकलने देंगे। अगर आप भाप निकले बगैर फ़ौरन मारेंगे तो चावल हमारे जो से वो नरम होते हैं, वो टूट जाएंगे,
ٹھیک ہے جی. تو تھوڑا سا آپ نے صبر کرنا ہے تاکہ بھاپ نکل جائے. اس کے بعد اسپیچولا کو یوں آپ نے سینٹر سے لے کر جانا ہے فل نیچے سے، اور وہیں سے آپ ایسے اوپر لے کر آئیں گے. اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنی زبردست دانہ دانہ کھلی ہوئی ہماری بریانی جون سی ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے دیکھیں جھٹپٹ سے ہم نے چائنیز بریانی ریسٹورنٹ سے زیادہ اچھی گھر پر تیار کر لی ہے. تو اسی طریقے سے آپ نے اسپیچولا کی مدد سے رائس کو نیچے سے اوپر لے کر آنا ہے، اور اس کے بعد اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو پھیلانا ہے. تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست چائنیز بریانی ریڈی ہے. تو اب اسے ہم ایک پیاری سی پلیٹ میں نکال لیتے ہیں جی. تو لے لی ہے ہم نے ایک پیاری سی پلیٹ، اور اس میں ہم نکالیں گے جی چائنیز بریانی کو. دیکھیں جی مزیدار سی چائنیز بریانی جون سی ہے وہ ہماری کیسے کھلی سی دانہ سی بنی، اور یہ دیکھیں کتنا لمبا رائس جون سا ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو یہ تھی جی میری آج کی ریسپی، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اور ڈیلیشیس سپر ڈوپر ٹیسٹ والی ریسپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.